प्रिय छात्रों, फेमस हिंदी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के चौथे पाठ हिंदी काव्य के अंतर्गत चौथे पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का एक अंश है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में भक्ति और नीति के दोहे के नाम से है। तो आइए इसका पहला पाठ जो है भक्ति के दोहे, तो उसका अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरिद्युति होय। पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। अब इसका प्रसंग लिखेंगे। कवि ने प्रस्तुत पद में राधा जी की वंदना की है। अब आइए इसका व्याख्या देते हैं। पहले इसके कठिन शब्द को देख लें। भव बाधा मतलब सांसारिक बाधाओं, सांसारिक बाधा या सांसारिक दुख। हरो मतलब हरण करे या दूर करे। नागर मतलब चतुर। झाई मतलब झलक या परछाई। श्याम मतलब श्री कृष्ण। हरित दूत के मतलब होता है हरी कांति या हरा चमक। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरिद्युत होय। इसमें बिहारी लाल जी कहते हैं या कवि कहते हैं कि मेरी सांसारिक बाधाओं को वह चतुर राधिका जी दूर करें, जिनके शरीर की झलक मात्र पड़ने से भगवान श्री कृष्ण भी हरे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए व्याख्या। कवि कहता है कि मेरी सांसारिक बाधाओं को वह चतुर राधिका जी दूर करें, जिनके शरीर की झलक मात्र पड़ने से भगवान श्री कृष्ण भी हरे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य हो जाएगा भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार, छंद दोहा, अलंकार हो जाएगा अनुप्रास, और इसमें श्लेष अलंकार भी हो जाएगा, और गुण हो जाएगा माधुर्य। अब आइए अगले दोहे के पर ओर चलते हैं। मोर मुकुट की चंद्रकनु, यों राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस, किय शेखर सतचंद। संदर्भ आपका वही पूर्वोत हो जाएगा। प्रसंग आप इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के सिर पर लगे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। अब इसके कठिन शब्द को देख लेते हैं। चंद्रिकनु शब्द आया है, ये चंद्रिकनु मतलब चंद्रिकाएं। राजत शब्द आया, राजत मतलब शोभित होना या शोभायमान। शशि शेखर यानी जिसके सिर पर चंद्रमा हो, अर्थात भगवान शंकर। अकस मतलब प्रतिद्वंदिता बस। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या हो जाएगा। कवि कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों का मुकुट सुशोभित हो रहा है। उन मोर पंखों के बीच में चंद्रमा के आकार की सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं बनी हुई हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान शंकर से प्रतिद्वंदिता बस या प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया है। फिर से एक बार सुन लीजिए। कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख या मोर पंखों का मुकुट सुशोभित हो रहा है। उन मोर पंखों के बीच में छोटे छोटे चंद्रमा के आकार की चंद्रिकाएं लगी हुई हैं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धावश उन्होंने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस हो जाएगा श्रृंगार, अलंकार इसमें हो जाएगा अनुप्रास और उत्प्रेक्षा दोनों हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे माधुर्य। अब आइए अगला पद देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसका भी संदर्भ आप वही लिखेंगे और प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन प्राकृतिक प्रतीकों के द्वारा किया है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन प्राकृतिक प्रतीकों के द्वारा किया है। अब आइए इसका कठिन शब्द जो है उसको देखते हैं। कठिन शब्द इसमें
आप देख लीजिए, सोहत का मतलब होता है सुशोभित होना या सुशोभित हो रहे हैं। पीतपट, पीतपट मतलब पीले वस्त्र। और गात मतलब होता है शरीर। नीलमणि शैल पर, नीलमणि शैल मतलब नीलमणि पर्वत पर। आतप को मतलब प्रकाश। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। भगवान श्री कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर, भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। फिर से एक बार देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर सांवले शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप पड़ रही हो। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार और छंद दोहा। अलंकार हो जाएगा इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा दोनों हो जाएंगे। गुण माधुर्य हो जाएगा। अब आइए अगले पद की ओर चलते हैं, अगले दोहे की ओर चलते हैं। अधर धरत हरिकय परत, ओंठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होत। संदर्भ आप पूर्ववत लिखेंगे और इसका प्रसंग आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब आइए इसके कठिन शब्द को देख लेते हैं। अधर मतलब होंठ, अधर मतलब होंठ। और ओंठ डीठ पट ज्योति, ओंठ डीठ पट ज्योति का मतलब होता है होंठों की लाल, दृष्टि की श्वेत और वस्त्र की पीत या पीला कांति या चमक। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। अधर धरत हरिकय परत, ओंठ डीठ पट ज्योति। भगवान श्री कृष्ण के होंठों पर हरे बांस की बांसुरी, हरे बांस की बांसुरी रखते ही होंठ, दृष्टि और पीला वस्त्र की झलक पड़ने से सतरंगी इंद्रधनुष की रंग की हो जाती है। फिर से देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के होंठों पर हरे बांस की बांसुरी को रखते ही उनके होंठ, दृष्टि और पीले वस्त्र की झलक पड़ने से वह इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है, वह इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। अर्थात जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं उसी प्रकार हरे बांस की बांसुरी भी 7 रंग की हो जाती है। पुनः एक बार देख लीजिए। अधर धरत हरिके परत, ओंठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। भगवान श्री कृष्ण के होंठों पर हरे बांस की बांसुरी को रखते ही उनके होंठ, दृष्टि और पीले रंग या पीले वस्त्र के झलक पड़ने से वह उनकी बांसुरी 7 रंग यानी इंद्रधनुषी रंग की हो जाती है। अर्थात जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं उसी प्रकार वह हरे बांस की बांसुरी भी 7 रंग की हो जाती है। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य आप वही लिखेंगे। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस भक्ति रस और छंद दोहा अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास यमक भी हो जाएगा इसमें और गुण हो जाएगा प्रसाद। अब आइए अगले पद की ओर चलते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इसमें भी आप संदर्भ वही लिखेंगे, प्रसंग आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में भगवान की भक्ति के महत्व का चमत्कार ठीक ढंग से बतलाया गया है, यानी भगवान के भक्ति का महत्व बताया गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइए इसके कठिन शब्द को देखते हैं। अनुरागी, अनुरागी मतलब होता है प्रेमी। गति मतलब चाल, गति मतलब चाल। श्याम रंग, श्याम रंग का मतलब होता है काले रंग या श्री कृष्ण के प्रेम में। अब आइए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में भगवान श्री कृष्ण के महत्व का वर्णन किया गया है। आपका यही हो जाएगा प्रसंग। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं।
या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त मन की गति नहीं जानी जा सकती। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई मन की गति को नहीं जानी जा सकती, क्योंकि यह जैसे जैसे उनकी भक्ति में डूबता जाता है, जैसे जैसे उनकी भक्ति में डूबता जाता अथवा उस सांवले के रंग में जैसे जैसे डूबता है, वैसे वैसे वह निष्कलुष हो उज्जवल हो जाता है। यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जब जब हमारा मन डूब जाता है तो हमारे मन से जो कलुष होता है, जो मलिनता होती है, वह सब दूर हो जाती है, हमारा मन साफ हो जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए। या अनुरागी गत की चित्त की गत समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इसमें बिहारी लाल जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त चित्त की गति या मन की गति नहीं जानी जा सकती, क्योंकि जैसे जैसे यह भगवान की भक्ति में डूबता जाता है, वैसे ही वैसे वह निष्कलुष हो उज्जवल हो जाता है। यानी हमारा मन निष्कलुष होकर के उज्जवल हो जाता है, साफ हो जाता है। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा इसका भी हो जाएगा, भाषा आपका हो जाएगा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत हो जाएगा, छंद दोहा, अलंकार हो जाएगा, श्लेष और अनुप्रास भी हो जाएगा, गुण हो जाएगा माधुर्य। अब आइए अगले पद की ओर चलते हैं। विकट ये वाला है। तो लघु या मन सदन, तो लघु या मन सदन, मैं हरि आवे कहीं बाट, विकट जटे जव लघु निपट, खूटे न कपट कपाट। इसमें भी आप संदर्भ वही लिखेंगे, प्रसंग आप लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि हृदय में जब तक कपट होगा तब तक ईश्वर का निवास नहीं होगा। कवि ने बताया है कि हमारे मन में जब तक कपट होगा तब तक ईश्वर का निवास नहीं होगा। अब आइए इसके कठिन शब्द को देख लेते हैं। तव लघु, तव लघु का मतलब हो जाता है तब तक, मन सदन मन रूपी घर, बाट माने रास्ता, विकट जटय, विकट जटय मतलब दृढ़ता पूर्वक बंद करना, जो लघु मतलब जब तक, खुटे मतलब खुले, खुटे मतलब खुले। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। ज्यों लघु या मन सदन में हरि आवे कहीं बाट, विकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। इसमें बिहारी लाल जी कहते हैं जब तक हमारे मन रूपी भवन के प्रवेश द्वार जो दृढ़ता पूर्वक बंद किए गए कपाट रूपी यानी कपट रूपी किवाड़ से अच्छी तरह से नहीं खुलेंगे। फिर से सुन लीजिए। जब तक इस मन रूपी भवन के प्रवेश द्वार से दृढ़ता पूर्वक बंद किए गए कपट रूपी किवाड़ अच्छी तरह से नहीं खुलेंगे, तब तक भगवान किस रास्ते से हमारे मन में प्रवेश करेंगे। अर्थात जब तक हमारे मन से कपट दूर नहीं होगा तब तक हमारे मन में भगवान का निवास नहीं होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए। जब तक हमारे मन रूपी भवन के प्रवेश द्वार से दृढ़ता पूर्वक बंद किए गए कपट रूपी किवाड़ अच्छी तरह से नहीं खुलेंगे, तब तक भगवान किसी भी रास्ते हमारे मन में प्रवेश नहीं करेंगे। अर्थात जब तक हमारे मन से कपट दूर नहीं होगा तब तक भगवान का निवास नहीं होगा। आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। काव्य सौंदर्य आपका हो जाएगा भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस भक्ति, छंद दोहा, अलंकार हो जाएगा रूपक अनुप्रास, गुण हो जाएगा प्रसाद। अब आइए अगले पद की ओर चलते हैं। जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। इसमें संदर्भ आपका वही हो जाएगा। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने संसार की उस भूल को प्रकट किया है जिसमें जगत को मिथ्या जानते हुए भी परमात्मा की जो इस जग का निर्माता है सच्चे रूप में भक्ति नहीं की जा सकती, की गई।
या फिर से इसको देख लेते हैं प्रसंग इसका। आप छोटे में भी कह सकते हैं, ऐसे कह दीजिए कि इस दोहे में कवि ने ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा दी है। इस पद में या इस दोहे में प्रसंग आप ऐसे लिखेंगे, इस दोहे में कवि ने ईश्वर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। अब आइए इसके कठिन शब्द को देख लेते हैं। जन्यो, यहाँ जान्यो शब्द आया है। जन्यो मतलब पैदा किया। जान्यो नाही, जान्यो नाही का मतलब हो जाता है जाना नहीं गया। अब आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। कहते हैं कि जगत जनायो जी सकल सो हरि जान्यो नाय। बिहारी लाल जी कहते हैं जिस परमात्मा ने इस संसार को पैदा किया, जिस परमात्मा ने इस संसार को पैदा किया, वह परमात्मा संसार द्वारा उसी प्रकार नहीं जाना गया। वह परमात्मा उसी प्रकार नहीं जाना गया जिस प्रकार आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है किंतु आँख नहीं देखी जा सकती। एक बार पुनः देख लीजिए। बिहारी लाल जी कहते हैं जिस परमात्मा ने इस संसार को पैदा किया, वह परमात्मा संसार द्वारा ठीक उसी प्रकार नहीं जाना गया जिस प्रकार आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है किंतु आँख नहीं देखी जा सकती। अब आइए इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। काव्य सौंदर्य इसका हो जाएगा भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत, गुण हो जाएगा प्रसाद और अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। अब आइए अंतिम दोहे की ओर चलते हैं। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। इसका भी आप संदर्भ वही लिखेंगे और प्रसंग इसका लिखेंगे। प्रसंग लिखेंगे आप। बिहारी लाल जी ने इस दोहे में बाह्य आडंबरों की निरर्थकता बताकर भगवान की सच्ची भक्ति करने पर बल दिया है। अब आइए इसके कठिन शब्द को देखते हैं। सरे, सरे मतलब हो जाता है पूरा होना। कांचे मतलब कच्चा या दुर्बल। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसमें बिहारी लाल जी कहते हैं जप माला छापा तिलक, यानी जप करने, माला फेरने, चंदन का तिलक लगाने आदि आडंबर पूर्ण क्रियाओं से सरय नेको काम, कोई भी काम नहीं होता है। इन बाह्य आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होती। जिसका मन ईश्वर की भक्ति करने में कतराता है, भक्ति करने में कच्चा है, वह व्यर्थ ही मन काचे नाचे वृथा, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं को करने के लिए मारा मारा फिरता है। साचे राचे राम, ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए। बिहारी लाल जी कहते हैं जप करने, माला फेरने, चंदन का तिलक लगाने, बाह्य आडंबर पूर्ण कार्य करने से कोई भी काम नहीं होता। इन बाह्य आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होती। जिसका मन ईश्वर की भक्ति करने से कतराता है, उसका मन भक्ति में कच्चा है, वह व्यर्थ ही मन काचे नाचे वृथा, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा फिरता है। ईश्वर साचे राचे राम, ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस भक्ति, छंद दोहा और अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। इस तरह से बच्चों यह हमारा बिहारी लाल जी द्वारा रचित जो भक्ति के दोहे थे हमारी किताब में, उसका अध्ययन हो गया। अब इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे अगले वीडियो में हम नीति के दोहे को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।